और अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी और अपने हबीब के सदक़े में ऐसे हालात, जिन हालात में काम करना मुश्किल होता है, अल्लाह ताला ने काम ले लिया। वार्ड नंबर 6, इस वार्ड के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपए का काम हमने डाला है, जिनमें कुछ काम हो चुके हैं जिनकी तफसील हुसैन अंसारी ने बताई, और कुछ काम होने बाकी हैं। इंशाअल्लाह वो काम भी अनकरीब होंगे। आज जिस इफ्तिताही तकरीब में हम हैं, इस रोड की तामीर के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया सरकार से मांगा था, लेकिन 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, जिसमें 380 मीटर का काम होगा। शिकारी चौक से काम शुरू किया जाएगा और 380 मीटर तक जो इस इलाका आएगा, ये रोड 380 मीटर लंबी रोड बनेगी। जो काम बाकी रह जाएगा, उस काम के लिए हम लोगों ने जो मज़ीद 1 करोड़ रुपया मांगा था, ताकि वो काम भी हो जाए। और आगे एक चौड़ा रोड है जो इस रोड से लग करके आगे वाले कंपाउंड की तरफ जाता है, उस रोड की तामीर भी हम लोगों के प्रोग्राम में है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ंड कई तरीके के होते हैं। एक फ़ंड वो होता है जिसको एमएलए फ़ंड कहा जाता है। उस एमएलए फ़ंड में ये 5 करोड़ रुपये का फ़ंड होता है। उसमें हमने 24 काम डाले थे। 24 कामों में से 12 काम ऐसे थे जिन कामों पर ऐसे लोगों ने जो है टेंडर डाला जो काम नहीं करना चाहते। उनका प्रोग्राम ये था कि एस्टीमेट से कम में बिलों के अंदर टेंडर डाला जाए। जैसे काम अगर 50 लाख रुपये का है तो उसका एस्टीमेट है, और टेंडर 50 लाख रुपये का निकला है। जो सबसे कम उसमें टेंडर भरेगा, कम रकम का, उसको वो काम मिलेगा। अब जाहिर बात है कि एक इंजीनियर ने उस काम का एस्टीमेट 50 लाख रुपया बनाया है, और आप 40 लाख रुपये में उस काम को करने के लिए तैयार होंगे तो टेंडर आपको मिल जाएगा। और जाहिर बात है कि जो काम 50 लाख रुपये में होना है, वो काम आप 40 लाख रुपये में करके देना चाहते हो, तो काम की क्वालिटी कैसे होगी आप समझ सकते हो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे 24 कामों में से 12 कामों में टेंडर डाले, और उनका प्रोग्राम ये था कि बिलो यानी कम पैसे, कम रकम का टेंडर डाला जाए और वर्क ऑर्डर ले करके अपनी एजेंसी पर काम ना किया जाए। और उसकी मिसाल ये है कि हमने 20 लाख रुपये का एक काम उनको दिया था, दरे गांव के ऊपर सर्कल बनाने का, जिसको 4 साल का अरसा गुजर गया। उन्होंने 20 लाख रुपये का ये टेंडर वर्क ऑर्डर करा करके ले लिया। आज तक जो है उन्होंने दरे गांव सर्कल का काम नहीं किया। और उनका प्रोग्राम यही है कि एमएलए फंड के अंदर 12 कामों का टेंडर डाल करके ये काम आपके वार्ड में होना है, इन कामों को होने से रोका जाए। उन्होंने ये काम किया। जब मैंने उसमें एक लेटर दिया तो मेरे लेटर देने के बाद जो है वो हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में जाने की वजह से मेरा वो 5 करोड़ रुपये का 24 काम रुका हुआ है। 9 फरवरी को उसकी तारीख़ है, और 9 फरवरी को कोर्ट से क्या फ़ैसला होता है, फ़ैसला होने के बाद समझ में आएगा। अगर वो फ़ैसला हमारे हक़ में होगा तो वो 24 काम होंगे, और अगर फ़ैसला होने में ताख़ीर हुई तो ये 24 के 24 काम नहीं होने की शक्ल में पेंडिंग पड़े रहेंगे, और जब तक ये केस चलता रहेगा उस वक्त तक ये काम रुका रहेगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि नदी के उस तरफ बहुत काम होता है और नदी के इस तरफ काम नहीं होता है, तो मैं ये आप वाज़े कर देना चाहता हूँ कि नदी के उस तरफ अगर कोई लीडर काम के लिए कोई फ़ंड लाता है तो दूसरे लीडर लोग उस काम को रोकते नहीं हैं, वो उससे ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करते हैं और उससे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। और एक काम अगर मंजूर हो गया तो सब उसको सपोर्ट करते हैं, काम को रोकने की कोई कोशिश नहीं होती। और नदी के इस तरफ का तो बावा आदम ही निराला है। अव्वल तो फंड लाने की कोशिश करो तो उसमें रुकावट डाली जाती है कि फ़ंड ना मिले।
और अगर फंड मिल गया तो फंड मिल जाने के बाद शहर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये फ़ंड हम लाए। जैसे अजीज़ कल्लू स्टेडियम में 2 करोड़ रुपये का इंडोर स्टेडियम का फंड मंजूर हुआ, जिनकी औकात 2 लाख रुपये की नहीं है, वो कहते हैं कि ये 2 करोड़ रुपये का फंड हम लेकर के आए। आप अगर 2 करोड़ रुपये का फंड लाए थे तो जिस क्रिकेट ग्राउंड पर आप अपने मन पसंदीदा खेल खेलते हो तो आपको वहाँ गैलरी बना लेना था। क्या ज़रूरत थी इंडोर स्टेडियम बनाने की? तो दूसरे के फंड को अपना फंड बताना, जैसे माजी में मैं कहा करता था कि काम होता जाता कुछ नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि हम भी साहिब औलाद हैं, किसी के खूबसूरत बच्चे को बाजू में खड़े कर लेते हैं या उसके बाजू में जाके खड़े होकर के उसके सर पर हाथ रखकर लिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा बेटा है। ये हाल हमारे नदी के इस तरफ का है। अव्वल तो फंड लाया नहीं जाता, आता है तो उसको रोकने की, ख़राब करने की कोशिश की जाती है। इस तरह के हालात हैं। आज इस वक्त हम लोग सलाम चाचा रोड को यहाँ एक काम का आगाज़ होगा, आगे शब बारात है और फिर रमज़ानुल मुबारक है। अभी मंजूर सेठ बोल रहे थे कि यही वो रोड है जिससे जनाजे आयशा नगर कब्रिस्तान जाते हैं, इसलिए इसकी तामीर जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस सिलसिले में हम लोग ठेकेदार से बातचीत करके इस तरह काम करेंगे कि इस इलाके के लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो और जल्द से जल्द ये काम हो जाए। अभी यहाँ आने के बाद कमिश्नर की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जिसमें यह है कि शहर के अंदर 550 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड गटर बननी है, भुयारी गटर बननी है। और उस भुयारी गटर की वजह से जिस रोड के ऊपर भुयारी गटर का काम नहीं हुआ है वहाँ पर नया काम करने से कारपोरेशन की तरफ से कमिश्नर ने रोकने का ऑर्डर जारी किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि यहाँ आने के बाद अभी कमिश्नर का ये ऑर्डर देखने में आया, इस रोड के ताल्लुक से कारपोरेशन का क्या प्रोग्राम है उसे समझना पड़ेगा। और भुयारी गटर को लेकर के पूरे शहर में कारपोरेशन का जो कामकाज है उस सिलसिले में जितने रोड जहां अंडरग्राउंड गटर बननी है, कारपोरेशन कमिश्नर के ऑर्डर पर वहां काम नहीं हो सकेगा जब तक अंडरग्राउंड गटर का काम नहीं हो जाता। आज इस वक्त तो हम लोग इफ्तिताह करेंगे और इफ्तिताह करने के बाद पूरी जानकारी, पूरी मालूमात लेंगे। आगे शब बारात है, रमज़ानुल मुबारक का मौका है, इसी रोड के ऊपर जो है सहरी और इफ्तारी के सामान भी गालिबन बिकते हैं। अहलिया ने महल्ला को तकलीफ़ ना हो, हम ठेकेदार से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, इस रोड के ताल्लुक से पूरा प्रोग्राम मालूम करेंगे। शब बारात और रमज़ान को पेश नज़र रख कर अगर शब बारात से पहले ये काम होता होगा तो ये काम शब बारात से पहले करवाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस काम में ताख़ीर होने का अंदेशा होगा तो हम महल्ले के ज़िम्मेदारों से मशवरा करेंगे कि इस काम को हम कब शुरू करें। महल्ले के लोगों के मशवरे के बाद इंशाअल्लाह इस काम को हम शुरू करेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है और अल्लाह की रहीम व करीम ज़ात से उम्मीद है कि ये जो 8-10 महीने का वक्त बाकी है, हमारे ज़िले के पालक मंत्री, आउटर के एमएलए, कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव हैं और शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ करने का इंदिया उन्होंने जाहिर किया है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नासिक ज़िले में जो नियोजन समिति का प्रोग्राम होता है उससे ज़्यादा फंड मालेगांव के लिए मिले और सरकार का ये आखिरी बजट होगा। हम कोशिश करेंगे कि मालेगांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले और मालेगांव की जो महरूमियाँ हैं वो ख़त्म हो।
इस सिलसिले के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, तफसीलात आप हज़रात के सामने रखेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें काम के लिए चुना है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कामों को आसान कर दे और हमें और हमारे तमाम साथियों को अपने इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए कबूल फरमाए और हमारे रास्ते की सारी दुश्वारियों और रुकावटों को अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ दूर कर दे। और हमने और हमारे पुरखों ने जो ख्वाब देखा था मालेगांव की तामीर और तरक्की का, ये काम हमसे और हमारे साथियों से अल्लाह पाक ले ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।